आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 70,75,000 हो गई है, जबकि अब तक इस वबा की जद में आने से तकरीबन 4,05,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने अब तक 70,74,998 अफराद को मुतासिर किया है और 4,04,985 अफराद को दुनिया भर में हलाक हुए हैं। इस मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद के मामले में भी अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। जनूबी कोरिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 के 38 नए मामले सामने आए हैं और इससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 11,852 हो गई है। वहीं इस दौरान एक मौत होने से हलाकशुदगान की तादाद 274 तक पहुंच गई है। जनूबी कोरिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 के 38 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 से 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 331 अमवात हुई और इस अरसे के दौरान मुतासरीन के 9,987 केसेस भी सामने आए। मंगल को सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,66,598 हो गई है, जिनमें 9,987 नए केसेस भी शामिल हैं, जबकि इस बीमारी से 7,466 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 1,29,917 फ़ाल केसेस भी हैं, जबकि 1,29,215 अफराद इस वबा से छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं। इस वबा से मुल्क में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस रियासत में 2,553 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 109 अफराद की मौत हुई है। रियासत में इस जानलेवा वायरस के मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 88,528 और इस वबा से हलाकशुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 3,169 हो गई है। इस अरसे के दौरान रियासत में 1,661 अफराद बीमारियों से पाक हो चुके हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 40,975 हो गई है। पिछले चंद दिनों के मुकाबले रियासत तेलंगाना में आज केसेस में कमी देखी गई। रियासत में आज कोरोना के 92 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती वजारत सेहत की इत्तलात के मुताबिक 92 केसेस के इजाफे के बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,742 तक पहुँच गई है और 24 घंटों में मज़ीद 5 अमवात के बाद रियासत में मुहलिक वबा से मरने वालों की तादाद 142 तक पहुँच गई है। सुपरिंटेंडेंट गांधी अस्पताल के मुताबिक 50 साल से कम उम्र वाले 83 कोरोना मुस्बित मरीजों को आज गांधी अस्पताल से नेचर क्यूर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 125 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,843 तक पहुंच गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए और 34 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। श्रीधर बाबू कांग्रेस कायद साबिक रुकन असम्बली ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि 3 माह के बरक़ी बिल माफ़ करते हुए अवाम को माशी मदद फराहम की जाए। रियासत तेलंगाना में गरीब अवाम पैसे ना होने की वजह से परेशान हैं। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत अवाम से बरक़ी बिल्स के नाम पर गरीब अवाम को लूट रही है। रियासत के लिए दरकार फंड्स के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मरकज़ी हुकूमत से इमदाद तलब कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से रकम की इजराई ना होने पर सारिफिन को ज़ायद बरक़ी बिल्स भेजते हुए सूद के साथ बिल्स की अदायगी के लिए अवाम पर दबाव डाल जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के गरीब अवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीधर बाबू ने बरक़ी बिल्स के फैसले को वापस लेने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया। पूरे राष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में
जो फैसला ले लिए, किसी तरह वो फैसला को वापस लेना चाहिए, हमारा डिमांड है। पूरी अवाम, राष्ट्र के अवाम पूरी तरह अभी ये कोरोना का पैंडमिक की तरफ से किसी के पास भी पैसे नहीं है। पैसे के वास्ते एक तरफ केसीआर पूछता है मोदी साहब को, हेलीकॉप्टर मनी होना चाहिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसा देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी दो बोल के। दूसरी तरफ ये सरकार केसीआर आवाम के पास से इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के रूप में फिर वापस पैसे लेना सोच रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये हम हमारी तरफ से ये सरकार को डिमांड करती है, जो बिल्स पूरे तेलंगाना राष्ट्र के आवाम लोगों बिल्स है, पूरी तरह ये राष्ट्र सरकार माफ़ करना चाहिए। लोगों को सहायता के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। एक तरफ लोगों के पास पैसे नहीं है, मगर पैसे पूछना वो भी ऐसा है, 3 महीने का बिल उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर भी पैसे लेने के लिए जो चाह रहे हैं वो गलत है। हम भी डिमांड करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो सर्व करें अपने राष्ट्र के कंज्यूमर्स के ऊपर, ये बिल्स पूरा भी ये राष्ट्र सरकार केसीआर अपनी तरफ से सरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सरकार की तरफ से पे करके। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि जर्नलिस्ट मनोज कुमार की कोरोना वायरस से मौत का उन्हें बेहद दुख है। उन्होंने कहा कि पसमानदगान से मैं इजहार ताज़ियत करता हूं। हनुमंत राव ने अपनी तरफ से 25,000 रुपये नकद वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के नुमाइंदों के हवाले किए। वाज़ेह है कि रुकन पार्लियामेंट ने रेवंत रेड्डी ने भी मनोज कुमार के पसमानदगान को 50,000 रुपये की मदद की थी। తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి, అదేవిధంగా దాతలు కూడా సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో 25,000 రూపాయలు వారికి వారి అసోసియేషన్కి ఇస్తున్నాం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వాలని, భగవంతుడు వారి కుటుంబ భగవంతుడు ఆయుధానికి అయ్యాలని నా ప్రగాఢ సంతాపం చెప్తూ వారి అసోసియేషన్ వారికి శంకర్ రాజేష్ వాతోడి మనోడు రాజేష్ వారికి ఇవ్వడంతో ఉంటుంది. క్యాష్ నో చెక్ చెక్ బౌన్స్ అయిందని మళ్ళీ కొత్త उस्मानिया यूनिवर्सिटी अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के ताल्लुक़ से तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजियात पर चंद असर और रसूख वाले अफराद कब्ज़ा कहकर करना के एक शहरी ने हाई कोर्ट को मकतूब तहरीर किया था, जिस पर अदालत ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 19 जून के अंदर नोटिस का जवाब देने हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी महकमे रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हिदायत जारी की। एसएससी के तलबा को बगैर इम्तिहान इंटरनल मार्क्स पर पास करने के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले पर औलिया तलबा मसरत का इजहार कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तलबा और औलिया तलबा कोरोना वायरस की वबा के दरमियान इम्तिहानी मराकज़ जाने और इम्तिहान लिखने में खौफ महसूस कर रहे थे। हालांकि हुकूमत तमाम एहतियाती इक़दाम के बाद इम्तिहानात के इनेकाद करवाने का हाई कोर्ट में न सिर्फ हल्फनामा दाखिल किया था बल्कि यकीन दहानी भी करवाई थी।
हाईकोर्ट ने जीएचएमसी हुदूद में इम्तहानात को मुलतवी करके अजला में इम्तहानात की इजाज़त दी थी, लेकिन इस फैसले के बाद के चंद्रशेखर राव ने सभी तलबा को इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर कामयाब करने का हुक्म दिया, जिससे रियासत के तलबा और वालिदैन में मसर्रत की लहर दौड़ गई और उन्होंने सीएम से इज़हार तशक्कुर किया। मेरा नाम मुस्कान फ़ातिमा है। मैं माइडियल हाई स्कूल की तालिब इल्म हूँ। इस साल मैं एसएससी में थी। आज हमें ये ख़बर मिली है कि सारे तालिब इल्म को बग़ैर इम्तहानात के पास कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट और एजुकेशनल मिनिस्टर और हमारे हॉनरेबल चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक अच्छा फ़ैसला लिया है, ताकि इस सिचुएशन में सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत खौफज़दा हो गए थे कि ये सिचुएशन में हम अपने बच्चों को बाहर भी जाके कैसा एग्ज़ाम्स इम्तहानात लिखा है। ये चंद्रशेखर राव ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। इस हालत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है, ताकि सारे इनको ग्रेड्स देकर पास कर दिया जाए, उनकी बुनियाद इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर सबको पास कर दिया जाए। मैं चंद्रशेखर राव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सारे तलबा की फ़िक्र करते हुए, उनका सेहत का ख्याल रखते हुए इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। शुक्रिया। So this is Khuratina and Fatima. I would like to thank the government, because in these critical conditions it was very hard to write exams. So I am thankful for the government and the judge of the High Court and all. Thank you very much. Mohammad Abdul Hamid. I am the student of SSC. Today I got a great news that all the SSC students are promoted and I am very thankful to government authority and High Court decision, and I am very thankful to our CM K Chandrasekhar Rao to take a great and thankful decision to all in faith of all students. जफर रोड पर पेश आए कत्ल के वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और रैन बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 खंजर और 2 मोटरसाइकिल जब्त कर लिए। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी चक्रवर्ती गमनी के मुताबिक सौतेले भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। इस सिलसिले में मौका पाकर मोहम्मद महताब खान ने अपने भाई मोहम्मद इमरान खान का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 25 साला मोहम्मद महताब खान साकिन याकुतपुरा, 28 साला मोहम्मद तालिब खान साकिन याकुतपुरा, 19 साला मोहम्मद अरबाज खान साकिन याकुतपुरा और 19 साला मोहम्मद आमिर साकिन वट्टेपल्ली फलकनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया और मोहम्मद गौस खान उर्फ पाशा मफरूर है। गिरफ्तार किए गए मुलजमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवाम की फलाह व बहबूद के बजाय अवाम का खून चूसने की कोशिश कर रही है, जबकि जमहूरियत में हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की जिम्मेदार है। लेकिन केसीआर अवाम को सहूलतें पहुँचाने के बजाय बरक़ी बिल्स के ज़रिए खूनखार दरिंदे की तरह अवाम का खून चूस रहे हैं। गांधी भवन में आज मीडिया कांग्रेस ने खिताब करते हुए सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साबिक़ रुकन असेंबली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत बरक़ी बिल्स अदा न करने पर बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता करने की धमकी दे रही है। अब अवाम का वक्त आ गया है कि वो केसीआर हुकूमत का इख्तियार का कनेक्शन ख़त्म कर दे। हुकूमत गुंडों की तरह और सूदखोरों की तरह आवाम से लॉकडाउन पीरियड के बरक़ी बिल्स में कई गुना इजाफा करते हुए सिर्फ राशन कार्ड वालों को दिए गए 1500 रुपये की कई गुना ज़्यादा सूद के साथ वसूल करना चाहती है, जबकि मुलाजिमिन की तनख्वाहें मिन्हा कर दी गई हैं। वजीफ़ा याबों के वजीफ़े में तख़फ़ीफ़ कर दी गई है और हज़ारों करोड़ रुपयों का कोरोना वायरस से लड़ने चंदा वसूल किया गया है। इसके अलावा शराब बेचकर करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शराब की दुकानात खोलते हुए कोरोना वायरस के फैलने के ख़तरात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। जो भी गरीब लोग हैं वो लोग आज गवर्नमेंट का पावर बिल से बहुत नाराज़ है और बहुत दुखी है। 200 आने वालों को 1000, 500 आने वालों को 5000, 2-3 हज़ार आने वालों को 10,000 का पावर बिल आ रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि अगर आप नहीं भर सके, एक ही बार नहीं भर सके तो 3 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ भरना बोल के मिनिस्टर बोल रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आप गरीबों के लिए सोचने वाला मिनिस्टर है या
गरीबों का खून पीने वाला वड्डी व्यापारी है बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। और जगदीश्वर रेड्डी साहब पूरा गलत इन्फॉर्मेशन देके सब सही है बोल के बोल रहा है, और ये भी बात बोल रहे कि अगर आपका करंट बिल ठीक से नहीं जमा करे तो आपका घर का करंट कट कर देंगे बोल रहे। मैं पूछता हूँ, कट करना हमारा घर का कनेक्शन नहीं, आपका गवर्नमेंट को कट करना, क्योंकि आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने में नाकामयाब है। जो भी प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे उसको हर एक महीना सैलरी दिलाने में आप नाकामयाब हो गए। जो बेरोजगार है उसको अनएम्प्लॉयमेंट हॉनोरेरियम देने में आप नाकामयाब हो गए, इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना। हम अगर बिल नहीं पे करें तो हमारा घर का कनेक्शन कट करते बोल रहे ना, आप सैलरी पे नहीं कर रहे इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना है। और आज हालात ऐसा है कि गवर्नमेंट हर एक फील्ड में नाकामयाब है। कोरोना को कंट्रोल करने में कांग्रेस सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अवाम माशी तौर पर परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में अवाम रियासती वज़रा से मुलाकात करने और अपने मसाइल की यकसुई कराने के लिए कहाँ जाएं? सेक्रेटरीट भी बंद है, रियासती वज़रा कहीं भी अवाम के दरमियान में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम के दरमियान में आकर अवाम को माशी मदद फराहम करने की कोशिश करे। ऐसे हंगामी सूरत हाल में अवाम को ज़ायद बरक़ी बिल्स रवाना करते हुए अवाम पर ज़ायद माशी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम को 3 माह का बरक़ी बिल माफ़ किया जाए। एक कॉन्स्पिरेसी करा कोरोना के ऊपर, स्टेट के ऊपर और गांधी हॉस्पिटल के ऊपर, और ये कोरोना डिसीज़ स्प्रेड होने के ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी करा बोल के कल बोला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन करा ये कॉन्स्पिरेसी? अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करे तो आप चीफ मिनिस्टर है, आपके पास पूरा ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रहता, सब व्यवस्था रहता, बताओ, लोगों को मालूम पड़ना है कोई कॉन्स्पिरेसी करा, इसके बारे में बताओ बोल के मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये कोरोना टाइम पे बहुत 3 महीने से लोगों को आमदनी नहीं है, वो माइग्रेंट लेबर को नहीं है, ऑटो ड्राइवर को नहीं है, रोज़गार करने वालों को नहीं है, बिल्डिंग वर्कर्स को नहीं है, किसी को भी नहीं है। ऐसा टाइम पे गवर्नमेंट सामने आके वो लोगों को मदद करना फाइनेंशियली, गवर्नमेंट है इसके लिए। वो विदाउट डूइंग वो हेल्प, अभी वो मदद नहीं कर रहा। उसका अलावा आज क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो स्लैब 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना को एक ही स्लैब बना के पूरा बिल जितना आया उसके ऊपर वो बरो बोल रहे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डाल तुम बोल रहे। ये गलत है, बोल रहे, ये गलत है। गवर्नमेंट ये मौका को, कोरोना का मौका, मुसीबत को, उन्हें वो एक क्या मारवाड़ी और ये मित्तदारी करता ना, वैसा पब्लिक के पास पैसा लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। तो गवर्नमेंट सामने आना, और 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल्स गवर्नमेंट। खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए लॉकडाउन के दौरान मसाजिद को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था। मसाजिद को इबादत के लिए दोबारा खोल दिया जा रहा है। तमाम एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मुसल्लियान अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी और सेहत की अहमियत मलहूज़ रखने को अहमियत दी गई है। मौजूदा हालात को नज़र में रखते हुए दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में मसाजिद के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि मसाजिद से खालिन को हटा लें, ज़मीन पर पत्थर या मस्जिद में मौजूद टाइल्स पर ही नमाज अदा की जाए, और ये अफजल है। ज़मीन पर नमाज पढ़ना मसनून है। मुसल्ली अपने साथ छोटी जाय नमाज या छोटा कपड़ा साथ लाएं, इस पर नमाज अदा कर सकते हैं, जिससे ख़ुद को और दूसरों को महफूज रखने में अहम रोल अदा हो सकता है। फ़र्ज़ नमाज से पहले और बाद की सुन्नत और नफिल नमाजें घर में ही अदा करें। मसाजिद में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करने को तरजीह दें। सरकार की सुन्नत है कि फ़र्ज़ नमाज घर में मस्जिद में अदा करते थे और दूसरी नमाजें उनको घर में अदा करते थे। मसाजिद के ज़िम्मेदार मसाजिद को सैनिटाइज़ करें और मुसल्लियान मस्जिद में दाखिल होते और बाहर जाते वक्त सैनिटाइज़र से हाथ धोएं। समाजी फासले को ख़ास तौर पर बरकरार रखना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुमा की नमाज में भी इसका ख़ास ख्याल रखा जाए।
खालिद सैफुल्लाह रहमानी, खादिम इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी इंडिया व अल-माहदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद आपसे अर्ज़ कर रहा है, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कोरोना की जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया में आई हुई है, जिसने हमारे मुल्क को, हमारी रियासत तेलंगाना को और हमारे शहर हैदराबाद को भी मुतासिर किया है, वो हम सब पर वाज़ेह है। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसान है कि मस्जिदें जो बंद कर दी गई थी और जिनमें सिर्फ 4-5 नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त थी, अब उसमें सहूलत पैदा हो गई है और निस्बतन ज़्यादा लोग मस्जिद में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। AICC सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। कोरोना पर काबू पाने में, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई में, बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी में हुकूमत अवाम से वादे करते हुए धोखा दे रही है। ऐसी धोखाबाज हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने का वक्त आ चुका है। गरीब परेशान हाल अफराद को ज़ायद बरक़ी बिल्स भेजते हुए हुकूमत अवाम का खून चूस रही है। उन्होंने वज़ीर बरक़ी के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा कि सूदखोर हुकूमत हो गई है। अवाम को मनमानी बिल्स रवाना करते हुए उन पर ज़ायद बोझ डाला जा रहा है और 3 माह के अक़सात में सूद के साथ बिल अदा करने का शर्मनाक बयान वज़ीर बरक़ी दे रहे हैं। उनके बयान की मज़म्मत करते हुए वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि हर शोबे में नाकाम हुकूमत के ख़िलाफ़ कांग्रेस हर अवामी मसाइल लिए जद्दोजहद करती रहेगी। जो भी गरीब लोग हैं, उसको गवर्नमेंट इतना तंग कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा। जो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा उनको 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा। और जो काम करके रोज़ी का रोटी कमाते हैं, काम नहीं होने से घर बसाना ही मुश्किल है। ये हालात में गवर्नमेंट एक बड़ी साजिश से गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से पैसा वसूल करने का एक बड़ा साजिश चल रहा है। कल मिनिस्टर भी बोले कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना है एक्चुअली, और कोरोना का कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सक रहे, इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना है। कुछ गवर्नमेंट है या नहीं ऐसा हालात है, इसलिए पहले आपका गवर्नमेंट को कट करना, हमारा करंट कनेक्शन कट नहीं करना है। और मिनिस्टर ये भी बोल रहे कि अगर आप नहीं भर सके करंट बिल, हम 3 महीने में इंटरेस्ट के साथ जमा कर लेंगे। तो मैं पूछता हूँ, आप मिनिस्टर है या वो इंटरेस्ट ले देना वड्डी व्यापारी बोलते हैं, जो मंत्री वाले का वड्डी व्यापारी बोल के मैं पूछ रहा हूँ। और यही हालात में हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन समीर वरीउल्लाह साहब और उनका टीम एक मिस कॉल अलर्ट कैंपेन शुरू करे थे। जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन से तकलीफ़ पहुंच रहे जिनको भी, वो लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनका प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए एक नंबर पे मिस कॉल देने का प्रोग्राम समीर वलीउल्लाह साहब ने शुरू करे थे। अभी तक सिर्फ हैदराबाद में जितना मेरा जानकारी है, एक दिन के अंदर फैमिलीज ने ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक मरतबे फिर तेंदुआ नजर आया। इस तेंदुए की आंख मिचौली का खेल तकरीबन 1 माह से जारी है और ताहाल इसको महकमे जंगलात और नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के ओहदेदार पकड़ने से कासिर हैं। इस इलाके में घनी झाड़ियाँ होने की वजह से इसको छुपने में आसानी हो रही है और यह तेंदुआ कुछ ही लम्हों में बाद गायब हो रहा है। राजेंद्र नगर की प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के इलाके के नॉर्म फार्म हाउस के करीब वाक़ एक मकान के करीब यह तेंदुआ नज़र आया।
उसकी वीडियो वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि तेंदुआ मकान की खिड़की के बाहर ठहरा हुआ है और वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई, जो पहले ही से इस तेंदुए की वजह से काफ़ी खौफजदा हैं। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला यूनिवर्सिटी के अहदेदारों को दी और इस तेंदुए को पकड़ने की ख्वाहिश की। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लोगों को मशवरा दिया कि वो घरों से बाहर ना निकलें। फार्म हाउस के करीब मज़ीद 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 4 हफ्ते पहले बुधवेल के करीब सड़क पर यह तेंदुआ एक मरतबे फिर नज़र आया था। इसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों को इलाज करते हुए मेडिकल स्टाफ भी इसकी जद में आ गया। देखते हुए एक निम्स अस्पताल के जिम्मेदारों ने हुकूमत से रब्त पैदा करते हुए एक निम्स अस्पताल में 200 बिस्तरों का कोविड-19 खुसूसी वार्ड बनाने का फैसला किया है, जिसमें कोविड-19 से मुतासिर होने वाले डॉक्टर्स का इलाज किया जाएगा। वो डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो रहे हैं। इसके लिए निम्स दवाखाने में एक कोविड वार्ड बनाया जाएगा, जिसमें अहम शख्सियात और डॉक्टर्स को बचाने के लिए उनका इलाज किया जाएगा। उस्मानिया दवाखाना, पेटला बुर्ज मैटरनिटी अस्पताल और निम्स दवाखाने के डॉक्टर्स मुबैना तौर पर कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन दवाखानों में गच्चीबौली के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ज़्यादा सहूलियात और रिहाइश की सहूलतें हैं। निम्स में 150 वेंटिलेटर्स, 100 आईसीयू और 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन पोर्ट्स हैं। इसके अलावा निम्स में तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं जो कोविड वार्ड में मरीजों का बेहतर इलाज कर सकते हैं। इस वक्त निम्स अस्पताल के 26 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित पाया गया, जिनका मिलेनियम ब्लॉक निम्स में इलाज किया जा रहा है। जीएचएमसी डिप्टी मेयर मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन की सेहत से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को शाया करने के खिलाफ डिप्टी मेयर मोहम्मद फसीउद्दीन ने फेसबुक पर खबरों की क्लिप्स के साथ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की फर्जी खबरों को शाया करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुमारपल्ली पुलिस ने बताया कि 40 साला 20 सारमन नायक और इसके अफराद ख़ानदान के साथ सो रहा था। पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे उसके खुसर ने हालत नशा में घर आकर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए अपने दामाद का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह आपसी इख्तलाफात बताई जा रही हैं। चीख व पुकार की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद जमा हो गए, जिसके साथ ही मुलजिम फरार हो गया। कुमारपल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना में इज्जत के नाम पर कत्ल की वारदात पेश आई। एक जोड़े ने अपनी हामिला बेटी का उस वक्त कत्ल कर दिया जब उनको पता चला कि उसके जिस्मानी ताल्लुकात निचली ज़ात के लड़के से हो गए हैं, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। लड़की का ताल्लुक वेशिया तबके से है और लड़के का बोया ज़ात से। ज़िले के कलवाकुंटला से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला दुनिया एपी के ज़िले कर्नूल के एक प्राइवेट कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। इसी दौरान उसकी मोहब्बत एक लड़के से हो गई। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह दुआइया अपने घर वापस हो गई। चंद दिनों बाद इसकी मां ने महसूस किया कि उसकी बेटी हामिला है। उसने अपने शौहर को इस बात से वाकिफ़ करवाया। इस जोड़े ने इसकी पिटाई की और उससे मुतालबा किया कि वह हमल साख्त करवा दे। ताहम दुआइया ने अपनी वालिदीन के बात मानने से इनकार कर दिया। उसने बाद अज़ां अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताया और कहा कि उसका ताल्लुक़ निचली ज़ात से है। इस पर उसके वालिदीन बरहम हो गए। जब लड़की ने कहा कि उसने लड़के से शादी की है तो बेइज्जती महसूस करने लगे और कहा कि इससे गांव में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बरहम वालिदीन ने बाद अज़ां उस लड़की को तकिए की मदद से गला दबाकर उसको हलाक कर दिया जब वो सो रही थी। बाद अज़ां इन अफराद ने मुकामी अफराद से कहा कि सेहत की खराबी की वजह से दुआइया की मौत हो गई। उन्होंने लाश की आखिरी रस्मात करने की कोशिश की। ताहम विलेज रेवेन्यू ऑफिसर को लड़की की मौत के बारे में पता चला, जिसने पुलिस को चौकस किया। इब्तिदा में मुश्तबा मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया। ताहम जांच के बाद इस मामले को कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया गया। जांच के दौरान इसके वालिद ने एतराफ़ जुर्म किया, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी कायद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इन दोनों की तबीयत पिछले चंद दिनों से ख़राब थी, जिस पर उन्हें दिल्ली के मैक्सिस साकित हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, जहां संध्या और उनकी मां माधवी राजे संध्या में कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने की तस्दीक हुई है।
बताया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना की अलामत दिखाई दे रही थी, जबकि उनकी वालिदा में वायरस के कोई अलामत दिखाई नहीं दिए। इसके बावजूद वो मुतासिर हो गईं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।